मैंने बीवी को खुश रखने के लिए अपनी सकी माँ को मार दिया और उसी वक्त घर के सहन में उसे दफन कर दिया। सुबह पूरे गांव में शोर मचा दिया कि मेरी माँ अपने आशना के साथ भाग गई है। सब गांव वाले मेरे घर इकट्ठे हो गए, बल्कि उन्होंने तो मेरे साथ मिलकर मेरी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। माँ जिंदा होती तो मिलती, उसे तो मैंने मार कर दफना दिया था। अब गांव वालों का कहना था कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दूं, मगर मैंने ये सब करने से इनकार कर दिया और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। अब मैं नमाज पढ़ने जाता तो मस्जिद में एक 80 साल का बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा होता। उसे रोता देखकर मुझे बहुत तरस आता। पिछले 3 दिन से वो बूढ़ा आदमी रो रहा था। एक दिन वो मुझे रोते हुए कहने लगा, बेटा, मेरी बीवी मर गई है, कोई भी उसका जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं है। खुदा के लिए तुम मेरी बीवी का जनाजा पढ़ा दो। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। मैयत में से बहुत बदबू आ रही थी। मैंने मैयत के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो औरत तो। मेरा नाम रफीक है और मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूं और मैं अपने इलाके की मस्जिद का पेश इमाम था। मेरी उम्र 28 साल थी। मुझे इमामत कराते हुए 6 साल हो गए थे। 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो मेरी कजन थी और मैं अपनी माँ के साथ रहता था। हमारा ताल्लुक खाते पीते घराने से था। हमारी काफी जायदाद थी जो अब्बा ने मरने से पहले मेरी अम्मा के नाम कर दी थी। मेरी एक छोटी बहन भी थी जो बहुत पहले फौत हो गई थी। अब अम्मा और मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। घर में सुकून ही सुकून था। मैं अम्मा से बहुत प्यार करता था, उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। अम्मा तो हमारे घर की रौनक थी, लेकिन जब से मेरी बीवी गुलशन ब्याह कर हमारे घर आई थी, हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी माँ की गुलशन से बहुत खूब दोस्ती थी। शादी से पहले जब भी गुलशन हमारे घर आती तो मेरी माँ की बहुत खिदमत करती थी। तभी तो माँ ने मेरी शादी गुलशन से की थी। लेकिन जब से गुलशन बहू बनकर हमारे घर आई थी तो उसकी टोन ही बदल गई थी। शुरू में तो वो मेरी माँ के साथ अच्छी रहती थी, लेकिन फिर वो रवायती बहुओं की तरह किरदार अदा करने लगी थी। गुलशन एक लालची औरत थी। वो माँ के खिलाफ अक्सर मेरे कान भरती थी, मुझे उकसाती थी कि तुम किसी तरह अपनी माँ की जायदाद अपने नाम करवा लो। असल में हमारे गांव में सलीम नामी एक लड़का रहता था जिसे मेरी माँ ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। अब मेरी बीवी को डर था कि मेरी माँ अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा सलीम को ना लिखकर दे दे। मेरी बीवी का कहना था कि सलीम मेरी माँ के आगे पीछे घूमता रहता है और मुझसे ज्यादा वो मेरी माँ की खिदमत करता है। गुलशन का कहना था कि हम क्यों अपनी खानदानी जायदाद दूसरों को दें। मैं उसे समझाता था कि ऐसी बातें नहीं किया करते, वो मेरी माँ है, उसे अब्बा की तरफ से जायदाद मिली है। मैं अभी माँ से जायदाद कैसे ले सकता हूँ। मेरे समझाने के बावजूद गुलशन नहीं समझती थी और वो मुझे मुसलसल उकसाती रहती थी। उसने उकसा उकसा कर मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया था कि एक रात मैं बहुत सोचने पर मजबूर हो गया था। अम्मा अब अक्सर सलीम के घर भी जाने लगी थी। वो सबको कहती कि मेरा एक बेटा नहीं बल्कि 2 बेटे हैं। अगर अम्मा ने सलीम को कुछ जायदाद लिखकर दे दी तो हमारी खानदानी जायदाद भी हाथों से निकल जानी थी। मैं काफी दिन इस बात पर गौर करता रहा था कि मैं माँ से जायदाद कैसे हासिल करूं। बिल आखिर कोई तरकीब समझ ना आई तो मेरी बीवी ने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर मुझे अपने पैरों के तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं कैसे अपनी माँ का गला दबाकर उसे मार दूं। वो मेरी वालदा थी, मेरी जन्नत थी, मगर कहते हैं कि जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए तो फिर वो होशो हवास खो बैठता है। मैं भी अपने होशो हवास खो बैठा था और मैंने गुलशन की तजवीज पर अमल करने का फैसला कर लिया था। एक रात जब अम्मा अपने कमरे में सो रही थी, मैं उसके सर पर पहुंच गया। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर नूर ही नूर फैला हुआ था, लेकिन मेरी आंखों के होने के बावजूद मैं अंधा हो गया था। शायद मेरी माँ को सोते हुए एहसास हो गया था कि कोई उसके सर पर खड़ा है, तभी उसकी आंख खुल गई थी। उसने जब मुझे देखा तो हैरान रह गई और जल्दी से उठ बैठी। बेटा, इस वक्त तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे तो इरादे ही खतरनाक थे। मैंने अजीब सी आवाज में कहा कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तुम्हें मरना होगा। तुम्हारे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी हो जाएगी।
अम्मा की आंखें खौफ से फैल गई थीं। वो मेरा इरादा भांप चुकी थीं। इसीलिए अम्मा ने कमरे से भागना चाहा, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी क्योंकि गुलशन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने उस रात अपनी सखी माँ का गला दबाकर उसे मार दिया था। मरने से पहले वो मुझे बार बार कहती रही कि बेटा मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की जायदाद भी तुम ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ तो होश में आओ। लेकिन उसकी आहो फरियाद का मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ था। शैतान पूरी तरह मुझ पर हावी हो चुका था। बिलाखिर मैंने अम्मा को ही मार दिया और रातों रात ही उसकी लाश सहन में दफना दी। उसे दफनाने के बाद मैं सोचने लगा था कि मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार जब इसके बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। इस मौके पर भी मेरी बीवी ने मुझे मशवरा दिया था। उसने कहा कि तुम सुबह मोहल्ले में शोर कर देना कि अम्मा अपने आशना के साथ मुंह काला करके भाग गई हैं। इस तरह ना तुम्हारा नाम आएगा और ना ही किसी को ये मालूम हो सकेगा कि तुमने जायदाद की खातिर उसे मारा है। मैंने गुलशन की बातों पर ही अमल किया। मैं मुकम्मल तौर पर एक कठपुतली बन गया था जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता था। सुबह मैं नमाज पढ़ाकर घर आया और थोड़ी देर के बाद मैंने मोहल्ले में शोर कर दिया कि हाय मेरी माँ अपने एक आशना के साथ मुंह काला करके भाग गई है, उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। जिसने ये सुना वो अफसोस करने के साथ साथ अम्मा को बुरा भला कहने लगा। सलीम और गांव वालों ने अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर अम्मा कहीं ना मिली। वो जिंदा होती तो मिलती। मैं इतना बेहिस और घटिया इंसान बन गया था कि मैं अपनी माँ को मारने के बाद उस पर बदकारी के इल्जाम भी लगा रहा था। मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए था। मेरे अंदर से खुदा का खौफ खत्म हो गया था। शायद मैं मौत को भूल गया था। हालांकि मैं एक मजहबी इंसान था, अच्छे और बुरे की तमीज रख सकता था, लेकिन जायदाद के लिए मैं सब कुछ भूल गया था। अम्मा के भाग जाने की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। सब लोग ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उसका आशना कौन था जिसके साथ वो रात की तारीकी में भाग गई थी। मुझे अम्मा को बदनाम करते हुए जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। मेरा जमीर मुर्दा हो चुका था। माँ को मारने के बाद कानूनी तौर पर उसकी जायदाद का मैं ही मालिक बन गया था। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे और मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे कि हम जायदाद बेचकर शहर शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ मैं जमीन खरीद कर एक बड़ा सा प्लाजा तामीर करवाऊंगा और फिर हम और हमारी आने वाली नस्लें उस प्लाजे की कमाई से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। अम्मा के जाने के बाद रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने अफसोस का इजहार किया था। लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि तुम अपनी माँ और उसके आशना के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाओ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैंने साफ कहा था कि मैं अपनी माँ के आशना को नहीं जानता। मेरी माँ रात की तारीकी में भाग रही थी तो मैं उसके आशना की शक्ल नहीं देख सका था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामला ठंडा होता चला गया था। फिर कुछ ही अरसा गुजरा था कि रातों को अम्मा मेरे ख्वाबों में आने लगी थी और मैं खौफ से डरकर उठ बैठता था। मुझे यूं लगता था जैसे अम्मा मेरे आसपास ही कहीं मौजूद हैं और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। फिर मैं खुद को तसल्ली देता कि मैंने अपने हाथों से उसका गला घूंटकर उसे मारा था, फिर वो कैसे जिंदा हो सकती है। कुछ दिन पहले ही मेरी बीवी मेके गई हुई थी। उसका मेका भी हमारे ही गांव में था। मैं घर पर अकेला होता था। अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। अब तो अम्मा के ख्वाब में आने के बाइस मुझे अकेले रहते हुए भी डर लगने लगा था। हालत ये हो गई थी कि मैं अपने ही साए से डर जाता था। इसलिए मैंने अगले दिन अपनी बीवी को घर बुला लिया था। वो शायद ये समझती थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए उसे बुला लिया था। मैंने उसे ख्वाब के बारे में नहीं बताया था। दिन गुजरने के साथ साथ अम्मा के भाग जाने का मामला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा था। फिर इस बात को 6 महीने गुजर गए। लोग भी इस बात को भूल गए थे, मगर अम्मा हर दूसरे दिन मेरे ख्वाब में आती थी और कहती थी कि रफीक बेटा, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अल्लाह तुमसे पूछेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में भी तुम्हारा गिरेबान मैं पकड़ूंगी और पूछूंगी कि मेरा क्या कसूर था जो तुमने नाहक मुझे कत्ल कर दिया। हमारी शादी को 2.5 साल हो गए थे, लेकिन हम औलाद की नेमत से महरूम थे। गुलशन काफी दिनों से अपने मेके जाने की जिद कर रही थी कि मैं अम्मी के साथ शहर जाकर अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ। मैंने उसे मेके भेज दिया था
और अपने कज़न फलक शेर को घर बुला लिया था। फलक शेर मेरा हम उम्र था और गैर शादीशुदा था। एक दिन मैं इशा की नमाज पढ़ाकर मस्जिद से निकलकर घर की तरफ जा रहा था कि अचानक मुझे एक 70 या 80 साल के बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था कि बेटा मेरी बात तो सुनते जाओ। मैं रुक गया और अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा आदमी ठीक से दिखाई ना दिया। वो रोते हुए मुझे कहने लगा, बेटा मेरे घर काफी दिन से एक मैयत पड़ी है। मैंने बहुत से लोगों से कहा है कि इसका जनाजा पढ़ा दो, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। सब मजाक समझते हैं। तुम उसका जनाजा पढ़ा दो। लाश खराब हो रही है और बदबू फैल रही है। उस बुढ़े को हमारे गांव वाले आधा पागल कहते थे, क्योंकि वो अजीब सी बातें करता था। मैंने उसकी बात को मजाक समझा और खामोशी से घर की तरफ चल दिया। पीछे से वो बूढ़ा आदमी मुझे आवाजें देता रहा, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि जब दूसरे लोग इसे मजाक समझ रहे हैं तो मैं क्यों तवज्जो दूं। वो मुझसे भी तो मजाक कर रहा होगा। फिर मुझे ये भी ख्याल आया था कि कहीं वो मेरी माँ की रूह ना हो, जो उसकी सूरत अख्तियार करके मुझे डराने आती हो। ये सोचकर ही मैं दहल गया था। अब तो ऐसा रोज ही होने लगा था। मैं जब भी इशा की नमाज पढ़ा कर घर की तरफ रवाना होता तो वो बूढ़ा रोते हुए अंधेरे में कहीं छुप कर बैठा होता और हर रोज एक ही बात दोहराता। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। मुझे उस बूढ़े से भी डर लगने लगा था। गांव में कोई भी मरता तो उसका जनाजा मैं ही पढ़ाता था। मैंने डर के मारे रास्ता ही बदल दिया था। मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा। कुछ दिन तो मैं सुकून में रहा, लेकिन उस बूढ़े आदमी को मालूम हो गया कि मैंने उसकी वजह से अपना रास्ता बदल लिया है। ये छठे दिन की बात थी। जब मैं इशा की नमाज पढ़कर घर जा रहा था तो वो बूढ़ा अचानक अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आ गया। यूं उसे अचानक अपने सामने आता देखकर मैं डर गया था। वो बूढ़ा आदमी बड़ा ही पुरइसरार लग रहा था। उसने एक बड़ी सी चादर से खुद को ढांपा हुआ था। अंधेरे में उसका झुर्रियां ज़दा चेहरा वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गुस्से से कहा कि बाबा जी, तुम्हें क्या मसला है? मैंने तुम्हारी वजह से रास्ता बदला है और अब तुम दोबारा आ गए हो। मुझसे क्या चाहते हो? वो बूढ़ा मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मेरी बात का यकीन कर लो। मेरे घर में मैयत मौजूद है। चलकर उसका जनाजा पढ़ा दो और उसको दफना दो। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मुझे उस बूढ़े की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बाबा जी क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में कोई मैयत मौजूद नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? मैं झूठ बोलकर उस बूढ़े से अपनी जान बचा रहा था। मैंने कहा कि तुम किसी और से कहो, वो जनाजा पढ़ा देगा। मेरा ख्याल था कि वो बूढ़ा मेरी बात समझ जाएगा और मेरी जान छोड़ देगा, लेकिन शायद वो उस दिन तहैया करके आया था कि वो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर ही जाएगा। उसने मेरी बहुत मिन्नतें तरले किए, मेरे सामने हाथ जोड़े। आखिरकार मुझे शर्मो हया आ गई। मैं पहले ही बहुत गुनहगार था, इसलिए मैंने उसके साथ उसके घर जाने पर राजी हो गया था कि मैं मैयत का जनाजा तो पढ़ दूंगा, लेकिन वो इसको दफनाने के लिए खुद ही किसी और आदमी से बात करेगा। वो मान गया था और मैं उसके साथ चल पड़ा था। मुझे अपनी बीवी की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि आज उसने आना था और अब तक वो घर आ चुकी होगी। जब मैं घर पर नहीं पहुंचूंगा तो वो परेशान होगी। वो आदमी बूढ़ा होने की वजह से आराम आराम से चल रहा था। मैंने रास्ते में पूछा कि बाबा जी, क्या मैयत का कोई वली वारिस नहीं है क्या? तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार नहीं है जो इस मैयत का जनाजा पढ़ाकर उसे दफना सके? वो कहने लगा, नहीं बेटा, मैं इस गांव में अकेला रहता हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं। मैंने उस बूढ़े से ये ना पूछा कि वो मैयत किसकी है और लोगों ने इस बात पर एतबार क्यों नहीं किया, लेकिन तजस्सुस जरूर था और आखिरकार मैं पूछे बिना ना रह सका। बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम जनाजा तो पढ़ लो बेटा, फिर मैं बताऊंगा कि ये मैयत किसकी है। थोड़े से सफर के बाद मैं उसके साथ एक घर में पहुंच गया। उसका घर काफी वीरान जगह पर था। उसके आसपास कोई घर नहीं था। मुझे अपनी टांगों पर कपकपाहट महसूस हुई। मेरे दिलो दिमाग में ख्याल उभरा कि कहीं ये बूढ़ा कोई जिन या चुड़ैल तो नहीं जिसने इंसानी रूप धारा हुआ हो। ये सोच ही ऐसी थी कि मैं डर गया था और मेरा दिल किया कि मैं उल्टे कदमों अपने घर भाग जाऊं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा ना कर सका। मैं उस बूढ़े के पीछे
उसके घर में दाखिल हो गया। मगर घर में लाइट का इंतजाम नहीं था, लेकिन लालटेन की मध्यम रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटा सा घर था। वहाँ मैयत की बदबू फैली हुई थी, जिससे मेरा सांस बंद होता दिखाई दे रहा था। मैंने अपने नाक पर कपड़ा रख लिया। एक चारपाई पर एक मैयत रखी हुई थी, जिस पर चादर थी। मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना देखूं तो सही वो मैयत किसकी है। चुनाचा मैंने आगे बढ़कर कपड़ा हटाना चाहा तो उसी वक्त बुढ़ा आदमी बोल पड़ा कि बेटा, क्या कर रहे हो? ये एक लड़की की लाश है, नामहरम को देखना गुनाह है। मैंने उस बूढ़े आदमी के रोकने के बावजूद मैयत पर से कपड़ा हटा दिया। फिर जैसे ही मेरी नजर मैयत के चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं पत्थर का बुत बन गया हूँ। वो मैयत किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी गुलशन की थी। गुलशन, मेरे मुंह से उसका नाम निकला तो उस बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर मुझे देखा और पूछने लगा कि बेटा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? मैंने अश्कबार आंखों से उसे देखते हुए सर हिलाया। हाँ बाबा जी, ये लड़की मेरी बीवी गुलशन है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंची? ये तो अपनी माँ के घर गई थी। वो बूढ़ा कहने लगा कि बेटा, मैं इसे नहीं जानता, ये कौन थी? ये चंद दिन पहले की बात है, जब मैं घर में मौजूद था और दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने पूछा कौन है। जवाब आया कि खुदा के लिए कोई मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। मैं फौरन बाहर आया। देखा तो ये लड़की मेरे घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। इसकी हालत बेहद खराब थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो कहने लगी मुझे एक सांप ने डस लिया है और मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे बचा लो। मैं उसे घर ले आया। मुझे मालूम नहीं था कि सांप का जहर कैसे निकाला जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा एक रिश्तेदार था जो बहुत दूर रहता था। वो जोगी था और सांप का जहर निकाल लेता था। मैं उसे बुलाकर ले आया था, लेकिन अफसोस मेरे आने से पहले ही ये लड़की मौत के मुंह में जा चुकी थी। मैंने लोगों से इस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसे नहीं जानता था। एक औरत ने इसे नहलाया और कफन पहनाया था। मैं आसपास के लोगों के पास गया कि कोई इस लड़की का जनाजा पढ़ के दफना दे, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सभी मजाक समझते रहे। फिर मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुम्हारे पास चला आया, लेकिन तुम भी यकीन नहीं कर रहे थे। तुमने भी मुझे ढोंगी समझा था। शायद तुम मुझे कोई जिन या चुड़ैल समझ रहे थे। मैंने तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखा था, फिर तंग आकर तुमने रास्ता ही बदल दिया था। मजबूरन मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। मुझे यूं लग रहा था जैसे इस बूढ़े की आवाज मुझे कुएं से सुनाई दे रही हो। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। इस बात का मुझे इदराक हो चुका था कि ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो जैसा करता है उसी के साथ वैसा ही होता है। मेरी बीवी गुलशन ने मुझे उकसाकर मेरे हाथों से मेरी माँ को मरवा दिया था। उसने मेरी माँ की जायदाद हासिल करने के बाद मेरे साथ मिलकर कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लेकिन अफसोस के ख्वाबों को पूरा करने से पहले ही वो अपने अंजाम का शिकार हो गई थी। मेरी माँ भी मेरे हाथों सिसक सिसक कर और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी थी। उसने मुझसे बहुत इल्तिजाएं की थी कि मैं उसे ना मारूं, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया था। और यही हालत मेरी बीवी की हुई थी। उसने भी तड़प तड़प कर जान दी थी। मैं गुलशन की मैयत पर सर रखकर ऊंची आवाज में रोने लगा था। उस बूढ़े आदमी को मुझ पर तरस आ रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देने लगा कि बेटा, रोने से जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता। जो होना था वो हो चुका। बस अल्लाह पाक इसकी मगफिरत करे। दुआ मांगो। अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है। वो बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देता है। मैं उस बूढ़े को कैसे बताता कि इसी बीवी की बातों में आकर जो गलती मैंने की थी वो नाकाबिले माफी थी। गुलशन तो दुनिया में अपने अंजाम का शिकार हो गई थी। मेरे साथ क्या होने वाला था ये अल्लाह ताला ही जानता था। मैं अपनी माँ का मुजरिम था। उसे दुनिया में भी रुस्वा किया था। मेरा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा, मैं ये जानता था, क्योंकि जो किसी के साथ अच्छा नहीं करता तो फिर उसके साथ भी अच्छा नहीं होता। मैं गुलशन की मैयत अपने घर ले आया और उसके घर वालों को भी इत्तला कर दी। फिर हमने उसे दफना दिया। उसकी अम्मा ने मुझे बताया था कि वो अपनी एक सहेली से मिलने गई थी
اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شہر جا کر اپنا چیک اپ کروائے گی۔ 2-3 دن اسے لگ جائیں گے، مگر اسے 5 دن گزر گئے تھے۔ اب تو گلشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی تھی اور میں ساری جائیداد لے کر اکیلا رہ گیا تھا۔ آج میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی ہے۔ میں سارا دن گاؤں کی گلیوں میں پھرتا رہتا ہوں، کوڑے کچرے پر سو جاتا ہوں۔ نہ مجھے اپنا ہوش ہے اور نہ ہی کسی اور کا۔ سب مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں اور اسی طرح ایک دن میں مر جاؤں گا اور یہی میری سزا ہے۔